दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये तब की है जब मेरी उम्र 15 साल की थी। 10वीं का एग्ज़ाम देने के बाद मैं अपने गांव कुछ दिन रहने के लिए जाने वाला था। हमारा गांव तो हमारे घर से कुछ 200-250 किलोमीटर की ही दूरी पर था। पापा ने कहा कि हम सभी लोग कार से जाएंगे इस बार। पापा ने तभी नई नई गाड़ी ली हुई थी। हम सब बहुत खुश थे कि अभी आराम से जाकर नानी के घर पर रहेंगे और गांव में खूब मज़ा करेंगे। हम अपने घर से कुछ दोपहर का खाना खाकर 3 बजे के आसपास निकले। हमें पता था कि पहुंचने तक हमें रात के 10 तो बज ही जाएंगे, लेकिन रास्ते में गाड़ी कहीं पर खराब हो गई थी और इसी वजह से गाड़ी को ठीक करने में हमें 2 घंटा ज़्यादा लग चुका था। उसके बाद भी हम गाड़ी को ठीक करके वहाँ से आगे निकल पड़े। दोस्तों, वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद जैसा ही हमारा गांव का घर नज़दीक आ रहा था, उससे कुछ 20 या 25 किलोमीटर पहले गाड़ी फिर से एक बार दोबारा खराब हो गई। मेरे पापा को गाड़ी बनाना आता था, तो वो गाड़ी का बोनट खोलकर खड़े हो गए। पापा भी खड़े ही थे और गाड़ी को चेक ही कर रहे थे कि हमने देखा सामने से हमारे दादाजी आ रहे थे। जब दादाजी वहां से आते हुए नजर आए तो मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा देखो, दादाजी आ रहे हैं। दादाजी साइकिल पर थे। वो आकर हमारे पास रुके, कहने लगे कि गाड़ी खराब हो गई। मेरे पापा ने उनको कहा कि हाँ पापा, गाड़ी खराब हो गई, बस बना ही रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जल्दी से गाड़ी बना, मैं भी यहीं पर रुका हूँ। वो इतना कहकर मुझसे कहने लगे कि तू मेरे साथ चलेगा। पता नहीं पापा के मन में क्या आया। पापा ने कहा कि नहीं नहीं, आप इसे मत लेकर जाओ, यहीं पर इसे रहने दो, हम गाड़ी बनाकर एक ही साथ सब जाएंगे। फिर वो मेरे पापा से जिद करने लगे कि अरे मेरे साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा। मेरे पापा ने कहा कि मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आप इतनी रात के समय घर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रहे हो। वो कहने लगे कि मैं किसी काम से आया था, बस वो काम खत्म करके अभी घर ही जा रहा था कि इतने में मैंने तुम लोगों को देखा। पापा ने कहा कि अगर आप घर जा रहे होते तो आप पीछे से आते, आप तो हमें सामने से आते हुए दिखे। वो फिर पापा को डांटते हुए कहने लगे, तू कितने सवाल पूछता है, जितना तुझे जानना जरूरी था तूने उतना जान लिया। और फिर वो मुझसे कहने लगे कि चल राज, हम चलते हैं। पापा ने फिर से मेरा हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, इसे यहीं रहने दो, मैंने कहा ना हम लोग सब एक साथ में आएंगे। मेरे पापा उनके पापा को इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि वो बूढ़े थे और साइकिल पर डबल सीट इतना दूर जाना उन्हें भी काफी ज्यादा भारी पड़ता। शायद यही एक वजह थी कि पापा नहीं चाहते थे कि दादा के ऊपर और मेरा भी प्रेशर आ जाए। पापा के मना करने के बाद दादा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मेरे पापा जानते थे कि मेरे जो दादाजी है वो मुझे लेकर अगर वहां तक यानी कि घर तक जाएंगे तो वो और थक जाएंगे। फिर पापा ने गाड़ी कुछ ही देर में बना दी। उसके बाद पापा गाड़ी में बैठे और जैसे ही गाड़ी में बैठे दादा ने पापा को देखा और कहने लगे, चल जल्दी यहाँ से घर चलते हैं। पापा ने कहा कि हाँ, एक काम करो, आप भी गाड़ी में बैठ जाओ और साइकिल की बात है तो उसे ऊपर हम बांध देते हैं। वो कहने लगे, नहीं, मैं एक साथ में नहीं बैठूंगा, तू चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। तभी पापा ने भी उन्हें 2-3 बार कहा, लेकिन वो गुस्सा करने लगे। पापा ने सोचा कि मेरे पापा पता नहीं क्यों आज इतना गुस्से में, शायद जो काम के लिए गए होंगे वो काम नहीं बना। पापा ने गाड़ी को चालू करते हुए मम्मी से कहा कि मेरे पापा को पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोड़ो ये आएंगे। और हम ये बोलकर वहाँ से निकल पड़े। दोस्तों, जब हम अपने घर पर पहुँचे तो हमने देखा कि मेरे दादाजी तो आराम से सो चुके थे। तो रास्ते में हमें कौन मिला था, ये देखकर हम सब इतना ज़्यादा डर गए कि मम्मी की तो चीख निकल गई और वो वहीं पर घबरा कर 2-3 दिन तक के बेड पर ही थी। फिर मम्मी बताती है कि मेरे से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, शायद वो डर के मारे या पता नहीं किस चीज के वजह से था। दोस्तों, बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जब पापा ने इसके बारे में गांव के लोगों से पूछा और पता करने का सोचा तो पापा को कुछ अजीब सी बातें पता चली। एक ने तो पापा को यूं बताया कि वो छलावा था और वो अक्सर ही लोगों को रात में या दिन के समय कभी भी दिख जाता है। पापा ने एक अपने दोस्त से कहा कि भूत वगैरह तो रात में दिखते हैं ना, ये दिन में। वो कहने लगा कि छलावा ऐसा होता है कि ये कभी भी दिखता है और ये लोगों को तंग करता है।
उसके बाद उनकी जान ले लेता है। फिर जिसको मारता है उसी का रूप लेकर ये घूमता है। पापा ने ये बात सुनी तो पापा ने घर पर आकर ये बात सभी लोगों को बताई। उसके बाद पापा वहां पर कुछ 15 दिन रुकने वाले थे, क्योंकि पापा ने भी अपनी ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। 4-5 दिन गुजर जाने के बाद जब पापा और उनके दोस्त उन्हीं की गाड़ी में कहीं घूमने जा रहे थे, पापा की नई गाड़ी थी और उनके दोस्तों में मेरे पापा पहले इंसान थे जिन्होंने गाड़ी ली हुई थी। रात में इन लोगों को वहां से लौटते समय कुछ 11 बज चुका था। तो रास्ते में आते आते पापा ने देखा कि वैसा ही एक आदमी दूर साइकिल से आ रहा था। यानी कि उस समय जैसा मेरे दादा आ रहे थे वैसा ही वो आदमी भी आ रहा था। तभी ही पापा ने उनके दोस्त से कहा कि देख, कहीं ये छलावा तो नहीं। वो कहने लगा कि नहीं, ये तो नहीं होगा। तभी ही पापा अपने दोस्तों से कहने लगे कि जिस रात हमने छलावा देखा था मेरे पापा के रूप में, वो भी ऐसे ही आ रहा था। वो आदमी सामने आकर बिल्कुल से गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। फिर ना ही तो वो साइकिल अपनी वहां से हटा रहा था और ना ही खुद वहां से हटकर पापा लोगों के पास आ रहा था। पापा के दोस्त ने कहा कि कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर कोई मत उतरना। अगर हम गाड़ी से उतरे तो हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। यही बात सुनकर सारे ही लड़के यानी कि पापा के दोस्त चुपचाप बैठे हुए थे। पापा भी गाड़ी में बैठकर देखे जा रहे थे और सब के सब भगवान का नाम जपे जा रहे थे। कहीं ना कहीं वो लोग जानते थे कि आज अगर यहाँ से बचकर जाना है तो भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। फिर वो आदमी कुछ समय तक वैसे ही रुका रहा। उसके बाद वो गाड़ी के पास आया और आकर गाड़ी का शीशा उतारने का इशारा किया। पापा के दोस्त तो मना कर रहे थे, लेकिन कहीं पापा को उसे देखकर लगा कि ये छलावा नहीं है। पापा ने धीरे से कांच उतारी तो उसने बोला कि रात के समय कहाँ से आ रहे हो। पापा ने सारी बात बताई। फिर वो कहने लगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, क्या तुम लोग ये बात जानते नहीं? पापा ने कहा कि जानते हैं। फिर उसने कहा कि तुम लोगों को पता भी नहीं है कि तुम लोगों की जान कितनी बड़ी खतरे में है। पापा ने कहा कि हाँ, हमने पता है, हमसे गलती हो गई। उसने कहा कि मुझे पता है तुम लोगों को लग रहा है कि मैं छलावा हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ छलावा ही नहीं बल्कि भूत भी रहते हैं। इतना कहकर दोस्तों उसने कहा कि पीछे देखो। इतना कहना था कि सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। जब वो लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। पाया कि दूर एक औरत खड़ी है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके हाथ पैर भी अजीब से काले लग रहे थे और वो धीरे धीरे गाड़ी के पास हवा में उड़ते हुए आ रही थी। और पता नहीं किसी चीज के डर की वजह से या ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उसको रोक कर रखा है कि गाड़ी के वो एकदम करीब आ जाए। फिर उसने कहा कि जानते हो वो यहाँ तक क्यों नहीं आई? पापा ने कहा कि नहीं। तब उस आदमी ने कहा कि वो मेरी वजह से नहीं आई। जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे यहीं रुकना होगा, वरना ये तुम्हारा पीछा करेगी और बीच सड़क पर ये तुम सबकी जान ले लेगी। इसके बाद पापा बताते हैं कि बस इतना सुनना था कि हमने गाड़ी शुरू की और भगाते हुए वहां से निकल गए। फिर पापा बताते हैं कि अगले दिन मैंने उस आदमी के बारे में जानने की बहुत कोशिश की कि वो आदमी कौन था और वहां कैसे आया। कुछ लोगों ने कहा कि जंगल में अक्सर ही ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो सिर्फ मदद करने के लिए होते हैं। ये संसार से एकदम परे होते हैं, बस लोगों की मदद करना ही इनका कर्तव्य होता है। पापा को ये सारी बात तो अपनी जगह ठीक लगी, लेकिन वो उसका धन्यवाद करना चाहते थे। इसीलिए पापा ने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर उसी जगह पर जाते हैं। वो लोग 2 दिन तक लगातार उसी जगह पर गए, लेकिन वो आदमी मिला ही नहीं। फिर दोस्तों जब हम गांव से लौट रहे थे तभी रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया जो साइकिल पर था। हम तो देखकर डर चुके थे, हमें लगा कि शायद ये फिर से छलावा ही है। पापा ने उसे देखते साथ पहचान लिया और तुरंत गाड़ी रुकाकर उसके पास जाने लगे। मम्मी हम सब चिल्ला रहे थे कि वहां मत जाओ मत जाओ। पापा कहने लगे कि वो छलावा नहीं है। पापा गए, उसे प्रणाम करते हुए कहा कि उस दिन आपने हमारी जान बचाई थी। उस आदमी ने पापा को आशीर्वाद दिया और कहा कि संभाल कर जाना। फिर हम सभी लोग वहां से निकल आए। तो दोस्तों ये थी राज की घटना
अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी दिव्या की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दिव्या है।